नमस्कार, गुड न्यूज डे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और वक्त हो गया हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज हम बात करेंगे ध्वज मान्यता और सच की। बात शुरू करने से पहले एक सवाल ये है कि मान्यता क्या है? शायद किसी चीज के सत्य या विद्यमान होने की धारणा मान्यता से जुड़ी है आज हमारे इस शो की बात, जो ओडिशा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है। दरअसल भगवान जगन्नाथ मंदिर का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बाज यानी कि गरुड़ जैसा एक पक्षी अपने पंजों में ध्वज पताका ले जाते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद से लोगों में श्रद्धा, रहस्य और डर का माहौल बना हुआ है। लोग इस घटना को रहस्यमयी और कई दृश्यों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के ध्वज से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं, तो लोग अनहोनी की आशंका जता रहे हैं कि कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि पिछली बार जब बिजली गिरने से ध्वज में आग लगी थी तो माना यह जाता है कि कोरोना आया था। हालांकि सनातनी परंपरा में मंदिरों से जुड़ी कई मान्यताएं और धारणाएं अस्तित्व में हैं। यहाँ तक पशु पक्षियों से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं, जिसमें शकुन अपशकुन में भी चर्चा होती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि शकुन अपशकुन, शुभ अशुभ मान्यताओं, धारणाओं और शंकाओं कुशंकाओं का क्या औचित्य है? क्या इन्हें सही ठहराया जा सकता है या फिर ये सिर्फ संयोग है? इन सब सवालों के बीच आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की हैं, जहां एक पक्षी मंदिर के शिखर पर लगे पवित्र ध्वज को अपने पंजों में दबाकर उड़ रहा है। यह अनोखा दृश्य देखकर लोग हैरान हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल लोगों का मानना है कि पवित्र ध्वज को लेकर उड़ रहा ये पक्षी कोई और नहीं बल्कि बाज यानी कि गरुड़ है। गरुड़ जो कि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है और इसीलिए उसके ध्वज को लेकर उड़ने की इस घटना को लोग स्वयं भगवान जगन्नाथ की लीला और शुभ अशुभ संकेत से जोड़कर देख रहे हैं। गरुड़ का ध्वज लेकर जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा करना ये अपने आप में एक विशेष सूचना है। ध्वज का मतलब होता है पवित्रता और आरंभ। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ध्वज लेकर गरुड़ का उड़ना किसी नए प्रारंभ की, किसी नए शुरुआत की सूचना है। और साथ ही साथ चूंकि गरुड़ मान्यताओं के हिसाब से एक पवित्र पक्षी माना जाता है, इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि जो नई शुरुआत होगी वो भक्तों के लिए, लोगों के लिए कल्याणकारी होगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में स्थानीय पुजारियों के हवाले से ये कहा गया है कि ये एक सामान्य प्राकृतिक घटना हो सकती है। श्रद्धालुओं की भावनाओं और मंदिर की परंपरा के मद्देनजर ये घटना चारों ओर चर्चा और आशंका का विषय बनी हुई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में स्थानीय पुजारियों के हवाले से ये कहा गया है कि ये एक सामान्य प्राकृतिक घटना हो सकती है। श्रद्धालुओं की भावनाओं और मंदिर की परंपरा के मद्देनजर ये घटना चारों ओर चर्चा और आशंका का विषय बनी हुई है। ऐसे चील, सागुड़ा जैसे विविध प्रकार के जो सब पक्षी है वो आकर बैठते हैं, ऐसा नया बात नहीं है। इसमें क्या अशुभ है, शुभ है, वो भगवान पतितपावन की बाना, इसमें जाते जाते कोई पक्षी विश्राम ले जाते हैं तो इसको अशुभ संकेत कह करके सारा संसार में भक्त लोग के भीतर एक भय की जागरण सृष्टि करना, एक भ्रमात्मक भावना सृष्टि करना यहाँ ठीक नहीं है। एवं यह असाव जो होता है वो ऐसा ही होता नहीं, आज नहीं काल नहीं, ऐसा बारंबार बैठते हैं। वो भगवान की मंदिर है। आशंका इसलिए क्योंकि कुछ लोग इस घटना के जरिए अनहोनी की आशंका व्यक्त कर रहे हैं।
उनका मानना है कि इससे पहले साल 2020 में आकाशीय बिजली के चमकने की वजह से मंदिर के ध्वज में आग लग गई थी और उसके ठीक बाद कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में तबाही मची, जिसकी वजह ध्वज का नष्ट होना माना जाने लगा। इसीलिए इस बार पक्षी के ध्वज को लेकर उड़ने की घटना को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि कोई अनहोनी ना हो। इसके पीछे पूरी जगन्नाथ के ध्वज से जुड़ी मान्यताएं भी है। मंदिर परंपरा के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के ध्वज की सबसे खास बात यह है कि हवा की दिशा कुछ भी हो, लेकिन ध्वज हमेशा एक ही दिशा में लहराता है। मंदिर का ध्वज हर दिन विशेष विधि से बदला जाता है। मान्यता ये भी है कि अगर किसी दिन ध्वज न बदला गया तो मंदिर बंद हो सकता है और अगर मंदिर के कपाट जबरन खोले गए तो प्रलय आ सकती है। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो वायु की विपरीत दिशा में फहरता है, वायु की विपरीत दिशा में रहता है। और इसका कारण है कि मंदिर निर्माण के समय चुंबकीय गुणों को और मंदिर के पास के समुद्र की तरंगों को समझ करके ऐसा स्थान चुना गया ध्वज लगाने के लिए जहां से ध्वज एक अलग तरह की तरंग पैदा कर सके। इसीलिए सामान्य मंदिरों के ध्वज वायु की दिशा में फहरते हैं, जबकि जगन्नाथ मंदिर का ध्वज वायु की विपरीत दिशा में फहरता है। ऐसे में अगर गरुड़ जैसा कोई पक्षी अगर इस विशिष्ट ध्वज को लेकर उड़ गया तो जाहिर सी बात है कि आशंका का जन्म लेना स्वाभाविक है। सिर्फ जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी आशंकाएं ही नहीं, इससे पहले कई ऐसे मंदिर हैं जिनसे जुड़ी घटनाओं ने किसी न किसी धारणा या मान्यता को अहम बना दिया। जैसे कि 2013 में आई केदारनाथ आपदा उत्तराखंड की धारी देवी मंदिर से जुड़ी थी। धारी देवी को चारों धामों की रक्षक माना जाता है। दरअसल अलकनंदा नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए मंदिर डूबने वाला था, इसीलिए मूर्ति को हटाया गया था। मूर्ति हटाने के कुछ ही घंटों बाद केदारनाथ में भयंकर आपदा आ गई। इस आपदा को श्रद्धालु ने मां धारी देवी का क्रोध माना। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ब्रजेश्वरी मंदिर में, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, भूकंप जैसी तबाही के बावजूद आज भी सुरक्षित है। मान्यता है कि माता रानी की शक्ति के चलते ही यह मंदिर किसी तरह की तबाही से बचा हुआ है। हिमाचल की मंडी में मौजूद पंचवक्त्र मंदिर के बारे में भी मान्यता है कि साल 2023 में तबाही और जल प्रलय के बावजूद विशाल पंचमुखी महादेव की कृपा से मंदिर को आंच तक नहीं आई। रिलीजियस स्पेस में जैसे गरुड़ कहे जाने वाले इस पक्षी के ध्वज लेकर उड़ जाने को लेकर शगुन अपशगुन की बातें हो रही हैं। इसी तरह कई पक्षी और जानवर हैं जिनसे जुड़ी शुभ और अशुभ धारणाएं आम जन के मन में हमेशा से रहती हैं। मसलन कौआ, उल्लू, कबूतर जैसे पक्षियों और गाय, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा और हाथी जैसे कई जानवर हैं जिनसे जुड़ी शगुन और अपशगुन सनातनी परंपराओं का हिस्सा है। जाहिर है कि ऐसे शगुन, अपशगुन और उनसे जुड़ी अलग अलग मान्यताएं सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा हैं, जिनके प्रति लोगों की आस्था भी है, जिससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में इन्हें सिर्फ संयोग या फिर अंधविश्वास कहा जाए या फिर आसानी से नकारा या स्वीकार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ध्वज मान्यता और सच इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पुरी के स्वामी वेद प्रकाश मिश्रा जी की बात सुनवाते हैं। वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, उनका इस घटना को लेकर क्या कहना है, क्या है मान्यता, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानम च तत्मनुष्याणाम यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च तेषां तुल्यमन तथो भयो हो। मनुष्य और पक्षी में ही अंतर है। पक्षी को ज्ञान नहीं है, किसी कारणवश उसके पंख में कोई कपड़ा फंस गया या कुछ फंस गया तो बेचैनी में, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, निकाल नहीं सकता, उस बेचैनी में वो मंदिर के चारों ओर लेकर के घूम रहा है। इसको लोगों ने दूसरे उससे जोड़ दिया है कि कोई अनहोनी घटना, ऐसी कोई अनहोनी घटना इससे नहीं घटी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कोई पक्षी अगर मंदिर की परिक्रमा करे कोई कपड़ा लेकर के तो उससे कोई अनहोनी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्वाभाविक क्रिया है। अक्सर पतंग फंस जाती है, पतंग के धागे फंस जाते हैं तो पक्षी बेचैन हो जाते हैं और उसको लेके इधर घूमते हैं। इसका एक महज कोरा अंधविश्वास है। इसका किसी प्रकार से
कोई लेना देना नहीं, किससे कोई इसी प्रकार की कोई समस्या आएगी, क्योंकि भगवान रक्षक हैं, सबके रक्षक हैं। और भगवान के मंदिर पर अगर कोई इस प्रकार से पक्षी परिक्रमा कर रहा है तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। चलिए, अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं स्वामी यतीन्द्र गिरी महाराज जी, महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा से। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन हैं अखाड़ा परिषद के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी और साथ ही साथ वान्य आर्या जी। हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक आपका विचार ध्वज मान्यता और सच, इसी को लेकर ये जो घटना घटी, इसी को लेकर एक एक राय मैं आपकी जानना चाहूंगी। शुरुआत स्वामी यतीन्द्र गिरी महाराज जी आपसे करेंगे। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? तो देखिए, दोनों प्रकार से ये घटनाओं को देखा जा सकता है। एक तो कि भाई सामान्य घटना है, जैसा अभी जगन्नाथ मंदिर से वहां के पुजारी बता रहे थे, और दूसरा पक्षियों को ज्ञान नहीं है, इस बात से मैं सहमत नहीं। क्योंकि अभी जैसे हम लोग संगम में थे प्रयागराज कुंभ में, तो प्रतिवर्ष वहां साइबेरियन पक्षी 6000 किलोमीटर की फ्लाइंग करके आता है। तो ये 6000 किलोमीटर की फ्लाइंग करके ठीक इस स्थान पर आना ये कोई सामान्य बात नहीं है। पक्षियों को हमसे ज्यादा, कहीं ना कहीं अनंत गुना ज्यादा हमसे और प्राकृतिक ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हैं। तो स्वामी जी, जगन्नाथ मंदिर है, गरुड़ का ध्वज लेकर उड़ना संकेत क्या देता है? कुछ ना कुछ संकेत इसका जरूर है, और जो हमें दिख रहा है कोई ना कोई शुभ संकेत है। आपका मानना है शुभ संकेत है। चलिए, महंत नवल किशोर दास जी, अनहोनी वाला नहीं दिख रहा। अनहोनी नहीं। महंत नवल किशोर दास जी, आप क्या मानते हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ध्वज हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। ऐसे ध्वज के एक अंश को लेकर के गरुड़ जैसा पक्षी भगवान की परिक्रमा कर रहा है, तो हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार किसी प्रकार का अशुभ तो हो ही नहीं सकता। सुबह ही सुबह है, सबका कल्याण होगा, भगवान कृपा कर रहे हैं। और पशु पक्षियों में भी सनातन की परंपरा की चेतना जागृत हो रही है। कभी राम राज्य में थी, उसमें के पशु पक्षी गिद्धराज ने जानकी सीता जी की रक्षा की थी। लगता है कि एक बड़ा अच्छा शुभ संकेत है, बहुत अच्छा संकेत मैं तो मानता हूँ इसको। ठीक है, अब वान्या जी, आप क्या मानती हैं इसको? थैंक यू नवजोत जी। मैं इसे थोड़ा सा पॉजिटिव मानती हूँ, और एक न्यू बिगनिंग्स का ये टाइम है, और कोई अनहोनी घटना जो है वो होने से बच गई है। क्योंकि ये जो दिन था, ये लंका में आग लगाने का दिन था। जब यहाँ पर जिस दिन जो है रावण की शक्तियां, जो लंकापुरी का दिन था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गरुड़ आया है, क्योंकि विष्णु भगवान का प्रतीक है, तो ये कोई आने वाली आपदा को बचा के लेकर गया है। तो ये झंडा जो है, जो भी ये गरुड़ लेके गया है, कहते हैं कि इसे हनुमान जी का भी प्रतीक मान रहे हैं, जो झंडा लेकर समुद्र की तरफ जो है उड़ गया है, तो कुछ बड़ी आपदा आने से बच गई है। मैं इसको ऐसे लेती हूँ। आप इस तरीके से देखती हैं? नई ट्रांजिशनिंग है, ये नया आगमन है। ठीक है, चलिए इस पर डिटेल में आगे बात करेंगे। एक बार राज मिश्रा जी का भी व्यू पॉइंट ले लेते। राज जी, क्या मानते हैं आप? मेरे दृष्टि से नवजोत जी, गरुड़ ही है जो भगवान के ध्वज को वास्तविकता में लेकर के चल सकता है। ठीक है, जो भगवान को लेकर के चलता है, वो भगवान के अगर ध्वज को लेकर के चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसमें किसी प्रकार के भी अशुभ परिस्थिति को नहीं देखना चाहिए। देखिए, गरुड़ साधारण पक्षी नहीं है। आप अगर श्री रामचरितमानस को उठा करके देखेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गरुण गिरा सुनि हर्षो कागा, बोलो उमा परम अनुरागा। ठीक है, गरुण ही है जो कागभुसुंडी जी से श्री रामचरितमानस का संवाद करते हैं। भगवान के प्रति उनका एक बहुत मोह उत्पन्न होता है, और भगवान राम के चरित्र को सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में यदि भगवान के धर्म का ध्वज अगर कोई लेकर के चलने वाला है, तो गरुण ही है, क्योंकि भगवान को लेकर के चलते हैं। और अगर वो ध्वज को लेकर के उड़ रहे हैं, तो वास्तविकता में वो भगवान का परम भक्त जो गरुड़ है, शायद वो वही गरुड़ है जो भगवान को लेकर के चलता है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत उसका ध्वज को लेकर के चलना मैं अशुभ की दृष्टि से नहीं देख रहा हूं। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, श्री रामचरितमानस में एक और बड़ा सुंदर बात, रावण जब युद्ध क्षेत्र के लिए आता है, जैसा भी कहा गया, एक तो ज्ञानी नहीं है, इस विषय पर मेरा थोड़ा डिफरेंट मत है। गरुड़ बहुत ज्ञानी है, ज्ञान होने के कारण ही ब्रह्म के
ब्रह्म के लिए उन्होंने काकभुसुंडी जी से प्रश्न किया, ठीक है। तो ज्ञानी ना होते तो काकभुसुंडी जी से श्री रामचरितमानस का जो पूरा वर्णन है वो गरुड़ जी नहीं श्रवण करते। लेकिन एक यहाँ जो अपशकुन वाली परंपरा आ रही है उस पर एक बात बता देता हूँ आपको नवजोत जी। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन है कि जब रावण युद्ध क्षेत्र के लिए जा रहा था ना, तब लिखा था चलत हो ही अति अशुभ भयंकर और बैठे गिद्ध उड़ाई सिरन पर। तो उसका जो रथ है उसके रथ के ऊपर जो है वो गिद्ध इत्यादि बैठा करते हैं। तो एक डिफरेंट परंपरा है, लेकिन मेरे दृष्टि से अशुभ नहीं। ठीक है, अब आप सभी ये कह रहे हैं ये अशुभ नहीं है। अब स्वामी यतीन गिरि जी महाराज, अब आपके पास आते हुए चर्चा इसलिए हो रही है स्वामी जी क्योंकि 2020 में आकाशीय बिजली गिरी थी और उसके बाद ये कहा जाता है कि कोरोना आया था यहीं पर इसी ध्वज पर, उसके बाद कहा जाता है कोरोना आया था, इसलिए लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि आप सभी जो लोग हैं आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई अनहोनी नहीं है। वान्या जी कह रही है एक नई शुरुआत के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि आपदा टल गई, लेकिन एक चर्चा इसको 2020 की आकाशीय बिजली गिरने से भी जोड़कर लोग देख रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे स्वामी जी? आकाशीय बिजली गिरी तो वो अपने आप में ही ये महसूस करा देती है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं मैं इसको जो देख रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, ये प्रकृति के साथ पैदा हुआ धर्म है। और से सनातन ऐसा लग रहा है कि सनातन फिर से वो दुनिया में उभर रहा है, दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। कहीं ना कहीं ये मानवता का, मनुष्यता का धर्म है। तो ये शुभ संकेत मेरे को लगता है कि अब आने वाला समय दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो बनाया हुआ सनातन धर्म है, उसी की ध्वजा अब पूरे विश्व में फैलेगी। और विश्व के अंदर जो ये नफरत का माहौल है, आतंक का माहौल है, ये जो माहौल है जिसको हम, क्योंकि जहां देवता है तो वह राक्षस भी है, जो राक्षसी वृत्ति है वो कहीं ना कहीं मिटेगी। तो ये एक संकेत मेरे को लग रहा है जो प्रकृति ने और ये गरुड़ जी ने आकर भगवान की कोई, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर सदैव से के लिए और रहस्यों के लिए जाना जाता रहा है और वहां चमत्कार होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सनातन की ध्वजा अब पूरे विश्व में फहरेगी, ऐसा मुझे इससे एक संकेत जो आभास लग रहा है। तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मुझे ये अनुभव हो रहा है। ठीक है, आपने एक और बात का जिक्र यहाँ पर किया कि रहस्य बहुत ज्यादा है इसके साथ। अब नवल किशोर जी आपके पास आते हुए एक रहस्य की बात करेंगे कि हवा की विपरीत दिशा में ही हमेशा ध्वज लहराता है, ये मान्यता भी है। और खास तौर पर अगर हम पुरी जगन्नाथ मंदिर की बात करें जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है, मान्यता ये भी है कि अगर एक दिन मिस भी हो जाए तो 18 साल तक मंदिर को बंद करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। देखिए बहन, उस समय ध्वज जला था, अब ध्वज गरुड़ लेके चला है, तो जलना तो अशुभ था, पर गरुड़ जी अपने पंजों में लेकर के ध्वज लेके चल रहे हैं। हनुमान जी का प्रतीक होता है ध्वज। मुझे लगता है कि हनुमान और गरुड़ जी दोनों भगवान के वाहन और सेवक हैं, तो शुभ संकेत है। और आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में एकमात्र प्रभु जगन्नाथ जी का ही मंदिर ऐसा है जिसका सकरच जो ध्वज है वो वायु के विपरीत फहराता है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको, एकमात्र है। तो ध्वज कोई सामान्य वस्त्र नहीं है, ध्वज कोई कपड़ा नहीं है, साक्षात भगवान प्रभु और हनुमान जी के स्वरूप में है। तो मुझे लगता है कि हनुमान जी जब भी जिधर घूमते हैं या जिधर यात्रा करते हैं उधर मंगल ही होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और प्रत्येक मंदिर है जहाँ पर नित्य ध्वज को बदला जाता है। आपने जैसे कहा वाकई मानता है कि वैसे एक दिन भी ध्वज सूर्य से पहले उतारा नहीं गया, बदला नहीं गया, तो मंदिर 18 साल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे, उसे जल्द खोला नहीं जा सकता। तो ये कोई सामान्य ध्वज नहीं है, कोई सामान्य कोई झंडा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है, प्रसन्नता के साथ मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि भगवान कुछ और अच्छा कराना चाहते हैं। जिस प्रकार से हिंदू समाज को जातवाद क्षेत्रवाद में बांटने का चक्र रचा जा रहा था, ये एक प्रतीक मिला है। पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन, जो सनातन को नहीं मानते हैं
वो भी सनातन को आत्मसात करेंगे और पूरा मानव समाज को एक नई जाति, नई जागृति, नई चेतना, नई मानवता की प्रेरणा प्राप्त होगी। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा शुभ संकेत है। ठीक है, एक नई बिगनिंग की बात है। अब राज मिश्रा जी, थोड़ा सा हमें और समझाइए, ध्वज के बारे में क्या कुछ लिखा गया हमारी सनातन संस्कृति में, क्या इससे जुड़ी परंपराएं हैं, और खास तौर पर अगर हम भगवान जगन्नाथ मंदिर के ध्वज की बात करें तो? देखिए, ध्वज को लेकर के आप लोग श्री रामचरितमानस के अंतर्गत अगर देखेंगे तो बंदनवार पताका केतु सविन बनाए मंगल हेतु। ध्वज को लेकर के अगर कहा जाए तो ध्वज वास्तविकता में मंगल का सूचक है, और ध्वज के ऊपर अगर वास्तविक किसी का निवास माना जाता है तो भगवान हनुमान जी का निवास माना जाता है, जो वास्तविकता में संरक्षक हैं। अगर आप महाभारत के युद्ध के अंतर्गत भी जाएंगे तो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का जो रथ है उसके ऊपर भगवान हनुमान जी से आग्रह किया गया कि प्रभु आप ध्वज के स्वरूप में ध्वज पर आप विराजमान हो जाएं। और आज भी अगर आप जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत देखेंगे या किसी भी मंदिर में देखेंगे तो ध्वज पर हनुमान जी की जो चित्र है उसको अंकित किया जाता है, हनुमान जी का चिन्ह अंकित किया जाता है। तो ध्वज वास्तविकता में शुभकता का प्रतीक है। जब भगवान राम का आगमन अयोध्या में होता है तो सभी लोगों ने अपने घर के बाहर सुंदर ध्वज को सजाया। ध्वज मंगल का प्रतीक है, परमात्मा आ रहे हैं, तो इसलिए ध्वज की एक अपनी परंपरा है। ध्वज शुभता का प्रतीक कहा जाता है। और क्योंकि हम भगवान जगन्नाथ के ध्वज की बात कर रहे हैं, भगवान जगन्नाथ स्वयं में जागृत और कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। उनके ध्वज की एक आप लोगों ने अभी चर्चा भी हम सब लोगों ने किया कि वो ध्वज एक विपरीत दिशा के अंतर्गत उड़ता है। क्यों विपरीत दिशा के अंतर्गत उड़ता है, और मैंने क्यों कहा कि भगवान हनुमान जी ध्वज के जो है वो प्रतीक है, ध्वज पर हनुमान जी होते हैं, वास्तविकता में वहां है। क्योंकि भगवान हनुमान जी जो है वो पवन तनय बल पवन समाना, भगवान हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, और उस ध्वज के ऊपर वास्तविकता में भगवान हनुमान जी विराजमान रहते हैं। भगवान जिस जगह पर बैठे हो उस ध्वज पर भगवान हनुमान जी ना हो, यह संभव नहीं है। और इसी के कारण वायु दूसरी दिशा में चलती है, क्योंकि पवन पुत्र उस ध्वज पर विराजमान है, इसलिए वो ध्वज विपरीत दिशा में जा रहा है, उसको वायु अपने दिशा में परिवर्तित नहीं कर पा रही है। ठीक है, एक बार राज जी, हाँ, एक और सवाल साथ ही साथ उसका जवाब भी रख दीजिए, क्योंकि जब मंदिर में मूर्ति स्थापित होती है तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, ऐसी ध्वज से जुड़ी भी कोई मान्यता है? और खासतौर पर जगन्नाथ मंदिर की बात करें जहां पर हर रोज ध्वज बदला जाता है। देखिए, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बेशक बाद में हो, लेकिन ध्वज की प्राण प्रतिष्ठा सबसे पहले की जाती है, नियम है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बाद में की जाती है, और कोई भी मंदिर हो, लेकिन वहां पर जो ध्वज है, क्योंकि वो ध्वज हनुमान जी का स्वरूप है और वो एक सुरक्षा गार्ड की तरह देखा जाता है। जैसे हम लोगों के घरों के अंतर्गत भी है, हमारे घरों में पूरे वर्ष जो है वो भगवान सत्यनारायण की कथा इत्यादि की जाती है। वर्ष का जब अंत, मतलब एक पूर्णमासी को, स्पेशली गुरु पूर्णिमा इत्यादि को, ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करा करके सबसे पहले भगवान हनुमान जी का आवाहन करके और ध्वज की बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और ध्वज की प्राण प्रतिष्ठा करके और उसको बाकायदा लगाया जाता है। जिस प्रकार बाकी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवताओं का आवाहन होता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट। उसी प्रकार से बांस ध्वज के लिए एक बड़ी सुंदर परंपरा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जाएंगे तो ध्वज के अंतर्गत, और मंदिरों में भी जनरली जहां ध्वज जमीन के अंतर्गत गड़ा हुआ है, वहां पर एक नियम होता है कि ध्वज के लिए बिल्कुल हरा बांस लेकर के आना चाहिए, और उस बांस को कोई लांघता नहीं है, बाकायदा उसको स्नान इत्यादि कराया जाता है, उसका पूजन कराया जाता है, और यज्ञ से पहले उस ध्वज पर भगवान हनुमान जी का आवाहन करके और उनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। तो ध्वज को वास्तविकता में एक भगवान के चिन्ह के रूप में देखा जाता है, ध्वज को स्वयं परमात्मा ही माना जाता है। ठीक है, एक बार वान्या जी आपके पास आते हुए, वान्या जी, जब हम किसी भी धार्मिक स्थल पर होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, वो एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। क्या उनसे, वहां से जुड़े कोई अपशगुन हो सकते हैं? क्या उस जगह पर जहां पर माना जाता है कि साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, क्या वहां पर कोई अपशगुन होते हैं? क्योंकि यहाँ पर लोगों के मन में इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि कुछ अनहोनी हो सकती है।
देखिए, जो मंदिरों का जो ऑरा होता है, जो एनर्जी होती है, कहते हैं वहां पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है, तो वो अपने आप में एक कवच होता है, एक शील्डिंग होती है। तभी लोग जो हैं वो मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, ताकि वो कुछ पॉजिटिव एनर्जी ले सके। ध्वज जो होता है एक मंदिर की प्रोटेक्शन का काम करता है। ध्वज को हम एस्ट्रोलॉजी में मंगल से भी देखते हैं, और जो है हम इसे केतु से भी देखते हैं। ये साल जो है, ये साल भी मंगल का ही साल है, और कहीं ना कहीं साक्षात भगवान जगन्नाथ जी उस ध्वज में विराजमान हैं। और ये जो गरुड़ है, ये भगवान विष्णु का जो है वाहन होता है। तो हम अगर यहाँ पर अगर देखते हैं, तो जो बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इनको नेचर सेंस जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो पहले से ही ये फोरकास्ट कर लेते हैं कोई भी घटना है। जैसे एक मृत्यु भी होने वाली होती है, तो एक कहते हैं कि एक जानवर को पहले से ही आभास हो जाता है, क्योंकि उसका जो सेंस ऑफ, जो सिक्स सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑफ स्मेल, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो गरुड़ को अगर पहले से कुछ फोरकास्टिंग हुई है कि कुछ अनहोनी होने वाली थी, तो वो अपने आप में उसने जो है इस चीज को एक प्रोटेक्शन दी है। दूसरी बात, भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है, अपने आप में 800 साल से ये जो ध्वज है, ये जब रोज बदल रहा है, 20 फीट का ये जो है त्रिकोण इसका वर्ण है, 800 साल से अगर एक सेम इंसिडेंस हो रहा है, 45वीं मंजिल बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप में। इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे ये चढ़ना है। तो कहीं ना कहीं वो ध्वज में अगर इतना सब उस ध्वज के लिए किया जा रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ उस ध्वज में बहुत ज्यादा स्पेशल है। तभी उस पर इतने सारे जो है मेजर्स लिए जाते हैं, तभी वो जो है विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। इस चीज पर तो साइंस भी अभी तक कुछ कुछ नहीं कह पाई है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल मिस्ट्री है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ भी वहां पर वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है उस मंदिर की, तो उस ध्वज से। और जो गरुड़ है, अब इससे पहले आज ऐसा नहीं हुआ, वो पहले भी गरुड़ जो है वहां भगवान जगन्नाथ के फूल लेके चला जाता था, भगवान जगन्नाथ की तुलसी की माला उठा के भी लेके जाता था। बट ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ अपशकुन हुआ। और वो उसके आसपास ही तो घूम रहा है, उसके आसपास परिक्रमा ही तो कर रहा है। तो मुझे अब आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि फूल, तुलसी की माला ले गया, फूल ले गया। ऐसे कई जानवर हैं, पक्षी हैं जिनसे जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा संशय है। कुछ लोग सही भी मानते हैं, कुछ लोग उसको शुभ भी मानते हैं, कुछ अशुभ भी मानते हैं। आज चर्चा हो रही है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे ध्वज को जिस तरीके से गरुड़ वहां से ले उड़ा, इसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्या ये शुभ है या अशुभ है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उन सभी का ये मानना है कि इसको शुभ संकेत माना जा सकता है और ये एक पॉजिटिव और नई बिगनिंग के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन स्वामी यतीन गिरि जी महाराज, अब क्योंकि हम मंदिर और वहां से जुड़ी तमाम मान्यताओं का भी जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर आप सभी लोग मानते हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, कोई आपदा आ रही थी कि वो टल गई, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ एक उदाहरण स्वामी जी, उत्तराखंड 2023 की अगर हम बात करें, धारी देवी मंदिर जिसको वहां से हटाया गया, उसके तुरंत बाद आपदा आ गई। इसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश के ब्रजेश्वरी मंदिर की बात करें जो कांगड़ा में है, वहां पर कहा जाता है कि वो कितना भूकंप आ जाए लेकिन वहां पर जरा सी भी कुछ भी अनहोनी नहीं होती है। ऐसा ही मंडी के पंचवक्त मंदिर के बारे में भी कहा जाता है, जब 2023 में प्रलय आई थी तो वहां कोई नुकसान नहीं हुआ था। निश्चित रूप से चूंकि धारी देवी पहाड़ों की रक्षक देवी है, चारों धामों की रक्षक देवी है, और उस समय के महापुरुषों ने और हम सब लोगों ने भी इस बात को पूर्व में चेतावनी दी थी कि भाई आप देवी के साथ जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा कहते हैं। और समय समय पर अगर उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी या नकारात्मक प्रस्तुति होती है तो उसका परिणाम भी नकारात्मक आता है। तो ये केवल मान्यताओं पर स्थित नहीं है, हजारों हजारों वर्षों से उसके परिणाम सामने आते रहे हैं, उससे ये मान्यताएं बनी है। अगर हम जगन्नाथ मंदिर को ही देखें तो जगन्नाथ मंदिर अपने आप में मंदिर का निर्माण ही चमत्कारिक है, और इस ध्वजा को लेकर लगभग इतना ऊंचा मंदिर है, कोई सीढ़ी नहीं है, वहां रस्सी और लोहे की सांकलों के सहारे चढ़ते हैं, और किस प्रकार से जो ऊपर का जो गोल गुंबद है उसको कैसे वो चढ़ पाता है, कोई अच्छे से अच्छा पर्वतारोही भी नहीं चढ़ पाएगा। प्रभु की कृपा
पे कोई चढ़ नहीं सकता। और जगन्नाथ जी के मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठा भी एक निश्चित समय के बाद समुद्र में लकड़ी आएंगी, फिर उस लकड़ी के विग्रह बनेंगे, ये सब। और जब मूल प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये बताया जाता है कि जो पुजारी है उसकी नेत्रों में पट्टी बंधी रहती है और पुरानी मूर्ति के अंदर से वो कोई चीज निकालता है और ये कहते हैं कि वो धड़कता रहता है। जो हमारी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय है, दिल है, वो आज भी सुरक्षित है और वही फिर नई मूर्ति में रखा जाता है। और वो पुजारी उस बात को कहते हैं, वो दौड़ कर जाते हैं, उसमें से निकालते हैं, फिर उसमें रखते हैं। तो जगन्नाथ जी का मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है। और जो ये घटना है ये निश्चित रूप से कोई शुभ संकेत देने वाली घटना है, क्योंकि ध्वज फहराया जा रहा है, लहराया जा रहा है, ध्वज का व्याप्त बढ़ रहा है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं जैसे पिछले वर्ष ध्वज जला था, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ जलने का अर्थ ही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस बार की भी जो घटना है, ये हम लोग इसको सहज भाव से हर कोई ये अनुभव कर रहा है, प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है और शुभ संकेत का अनुभव हर कोई कर रहा है। तो ये कोई शुभ घटना है और इसका परिणाम भी कोई अच्छा निकट भविष्य में जल्दी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और ध्वज जिस तरीके से गरुड़ पूरी परिक्रमा कर रहा है और आसपास के लोगों ने ये भी बताया कि फिर उसके बाद वो समंदर की तरफ चला जाता है और उसके बाद फिर एकदम गायब हो जाता है, जो आसपास के लोग बता रहे हैं। अब नवल किशोर जी आपके पास आते हैं, यही सवाल आपसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां के लिए कुछ मान्यताएं भी हैं कि अगर वहां पर, मैंने जो एग्जाम्पल उत्तराखंड का धारी देवी मंदिर का दिया कि जैसे ही वहां से उसको हटाया गया, देखिए कैसे आपदा आ गई। और कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां पर कहा जाता है कि अगर वो मंदिर वहां पर है, मूर्ति वहां पर है, तो उससे पूरा इलाका सुरक्षित है, एक तरीके से सुरक्षा कवच वो उस पूरे इलाके का माने जाते हैं। मूर्ति हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। मूर्ति लोगों को आषाढ़ या काष्ठी दिखाई देती होगी, हम मूर्ति में साक्षात भगवत दर्शन करने वाले लोग हैं। और मूर्ति की जहां आप अभी इसे कहा ना, मूर्ति की प्रतिष्ठा बाद में होती है, पहले ध्वज की प्रतिष्ठा होती है। कोई व्यक्ति विग्रह में जाके मूर्ति के दर्शन नहीं भी कर पाए, उसने ध्वज प्रणाम कर लिया, शिखर प्रणाम कर लिया, तो भगवत प्रणाम करने के समान माना जाता है। और आप सोचिए, पूर्व में राजा लोग जाते थे कहीं तो उनका अलग अलग ध्वज होता था, तो झंडे से पता लगता था किस देश का राजा है। और गला कट जाए पर ध्वज को नहीं कटने देते थे। जिस राजा का ध्वज कट गया, झंडा कट गया, उसे पराजित मान लिया जाता था। आज हमारे अखाड़े में हमारी पहचान क्या है? हमारा ध्वज, किस अखाड़े का ध्वज पता लगता है। ये जो झंडा है, ध्वज है, सामान्य रूप से वस्त्र नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भगवान के लिए आप तो भगवान ही जाने, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु कलिकाल के स्वामी है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, जिसे मिले भात उसकी बने बात। तो साक्षात भगवान वहां पर विराजमान है। ऐसे प्रभु के गर्भस्थल का और शिखर का परिक्रमा करना, वहां के ध्वज को लेके परिक्रमा करना, मुझे तो लगता है कि बहुत शुभ संकेत। और केवल सनातन को नहीं, मानव मात्र का, क्योंकि हम तो वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण की कामना करते हैं। मुझे लगता है पूरी दुनिया में शांति का वातावरण होगा, मानव मात्र अपने कल्याण की और जागृति की दिशा में चलेगा, ऐसी हम मानते हैं। और देखो, हमारा नगर देवता होते हैं, वो नगर की रक्षा करते हैं। राष्ट्र देवता होते हैं, पूरे राष्ट्र की चिंता और रखवाली करते हैं। आप किसी भी गांव में जाएंगे, गांव से पहले आपको नगर देवी देवता का स्थान मिलेगा पहले। और सब मानते हैं कि इस नगर की, इस गांव की रक्षा भगवान कर रहे हैं, देवी देवता कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, भगवान कर रहे हैं। तो हम सब इतने आस्थावान लोग हैं कि हम मानते हैं कि हमारे जीवन मरण समाज का रक्षक केवल परमात्मा, इसके अलावा कोई नहीं। साक्षात गौड़ के स्वरूप में भगवान के ध्वज को लहराना और फिर विलुप्त हो जाना, यही तो है। प्रकट हो जाना फिर विलुप्त हो जाना, कोई सामान्य पक्षी नहीं है। भगवान का और भगवान के पार्षद कोई रूप धारण कर सकते हैं। वो कोई गरुड़ पक्षी नहीं है, तुलसी वृक्ष नहीं है, गंगा के लिए नदी नहीं है, पीपल के लिए वृक्ष नहीं है। ऐसे ही जो दृश्य दिखाई दिया है, ये हम सब लगता है हम सबका सौभाग्य है। साक्षात गौड़ जी ने दर्शन दिए हैं, बहुत अच्छा शुभ होगा, ऐसी हम कामना भी करते हैं, ऐसे हम विश्वास करते हैं। चलिए, अब राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, देखिए गरुड़ का मंदिर में आना तो आप लोग शुभ बता रहे हैं, लेकिन गरुड़ अगर घर पे आए तो उसको हम अशुभ कह देते हैं। मैं ऐसे और भी जानवरों की बात करूंगी, लेकिन पहला जवाब गरुड़ पे रख दीजिए। देखिए, यह सत्य है कि ऐसा कहा जाता है कि यदि
गरुण या गरुण को कह दिया जाए, अगर वो गांव के अंतर्गत आए या अगर वो आपके घर के अंदर आकर के बैठे तो उसको अशुभ दृष्टि से माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी एक अलग अलग प्रक्रिया है। नवजोत जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस शब्द पर मैं एक तर्क आता हूँ। हनुमान जी ने श्री रामचरितमानस में जब विभीषण जी से मिलते हैं तो उन्होंने एक शब्द कहा कि प्रात लिए जो नाम हमारा तेह दिन ताहि न मिले आहारा, अस्मय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन लिए। अब मैं इसको आपको शकुन ज्योतिष से समझाता हूं। हमारे भारत के अंदर एक प्रक्रिया रही कि शकुन ज्योतिष को हम लोग बड़ा महत्व दिया करते थे कि कोई जब आ रहा है तो उस टाइम किस प्रकार के शकुन घटित हो रहे हैं। और आज शायद जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ये सभी चर्चा जो है वो शकुन के ऊपर ही निर्धारित है। इसका और कहीं से उत्तर ही नहीं आ सकता, ये शकुन से ही इसका उत्तर आएगा कि ये शकुन है या अपशकुन है। जो गरुड़ लेकर के ध्वज को जा रहे हैं ये शकुन है या अपशकुन है। अब जो हनुमान जी ने एक शब्द कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताय न मिले आहारा, तो ऐसा शकुन ज्योतिष के अंतर्गत वर्णन है। और साउथ इंडिया की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण ज्योतिषियों की पुस्तकें रही जिसके अंतर्गत ये वर्णन किया गया कि बंदर को देख लेना शुभ होता है। ये ध्यान रखिए, किसी कार्य के लिए अगर आप जा रहे हो और बंदर का दर्शन हो जाए तो वो कार्य आपका सफल होगा, यानी वो शकुन है, वो शुभ शकुन है। लेकिन यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और कोई बंदर का नाम ले ले तो आप शकुन हो जाए, ओके, वो अपशकुन माना जाएगा, वो शकुन नहीं माना जाएगा। तो इसी दृष्टि के कारण बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं जो कहीं पर तो शकुन है और कहीं पर वो एक प्रकार से अपशकुन की दृष्टि के अंतर्गत। गरुड़ को अलग अलग फिर नजरों से क्यों देखा जा रहा है? ध्वज लेके जा रहा है तो ठीक है शुभ, हमारे कहीं घर पे आके बैठ गया तो फिर अशुभ। क्योंकि वो मंदिर है, आपका घर जो है, घर एक गृहस्थ के रहने का स्थान है, ओके। और गृहस्थ के रहने के स्थान पर अगर गरुड़ आकर के बैठता है, गरुड़ एक विरक्त पक्षी है, वो एक परमात्मा के ध्यान में लीन पक्षी है, वो परमात्मा की तरफ रहने वाला पक्षी है। और यदि वो आकर के आपके घर पर बैठता है तो ऐसे परिस्थिति में कुछ डिफरेंट होने वाला है, कुछ विपरीत होने वाला है, ओके। अच्छा, दूसरी चीज बड़ा विचित्र है यहाँ पर, एक बात ध्यान रखिएगा नवजोत जी, हम सभी लोग, अब आप मानिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन में वास्तविकता में अटल है, जो सत्य है, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। जैसे मृत्यु सत्य है या नहीं? अब भगवान के पास हम सबको जाना, लेकिन कोई कहते कि आप भगवान के पास चले जाओ तो हमको कितना क्रोध आएगा या नहीं आएगा? तो इसीलिए वो गरुड़ जो पक्षी है मंदिर पर बैठे, परमात्मा की कृपा उसके ऊपर है, परमात्मा के वहां बैठे तो उसको शुभ माना जाएगा। लेकिन अगर वो परमात्मा का संदेश वहां अगर मेरे घर पे बैठेगा तो उसको अशुभ माना जाएगा, अशुभ माना जाएगा। एक और सवाल, एक और इसी से जुड़ा वाना जी, अब आपसे भी जान लेती हूँ। देखिए, उल्लू कहते हैं कि अगर घर पे बैठ जाए तो मुसीबत का संकेत है। ये मैं उन तमाम जानवरों की बात कर रही हूँ जिसके बारे में जो मान्यताएं हैं वो बहुत ज्यादा। कौवा सर पर मंडराए तो आपदा का संकेत, अचानक से चूहे की अगर संख्या बढ़नी शुरू हो जाए तो आर्थिक नुकसान का संदेश होता है, बिल्ली का रोना बहुत बड़ा अपशकुन है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो ये एक ऐसी मान्यता है कि लोग मानते हैं कि अब तो काम बनेगा ही नहीं। हर बर्ड के पीछे जो है हमारे शास्त्रों में काफी सारे वर्णन हैं और हमारे ज्योतिष में काफी सारे पक्षियों के लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी चीजें जो हमारी शास्त्र में लिखी हैं वो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं और आज भी वो चीजें जो हैं वो सत्य का प्रतीक है। आप अगर गरुड़ की यहाँ पर बात करती हैं तो वो अपने आप में एक पवित्रता का प्रतीक है, वो अपने आप में एक विल पावर, एक दृढ़ निश्चय, एक न्यू बिगनिंग, एक ट्रांजिशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो जर्नी है वो ये सारे संकेत देता है। दूसरी बात, ध्वज अपने आप में एक विक्ट्री का साइन है। जब भी लोग अपने घर के बाहर ध्वज लगाते हैं तो वो उस घर की रक्षा करता है। मंदिर के शिखर पर लगाते हैं तो शिखर, तभी तो वो टॉप पे लगाया जाता है क्योंकि वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जीवन में देता है। तीसरी बात जो आप अभी हम बात कर रहे थे, और जो जगह इस तरह की घटनाएं हुई, जहां जहां जब भी मानव ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तो वहां पर ये चीजें हुई हैं। और गरुड़ को जो लिंक किया जाता है ये पुनर्जन्म से लिंक किया जाता है, मृत लोगों के आशीर्वाद से भी लिंक किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जगन्नाथपुरी जो है अपने आप में एक बहुत ही पियर्स जगह है, अपने आप में बहुत प्योर जगह है। उस जगह में बहुत प्रोटेक्शन है, बहुत रहस्यमयी है, वहाँ कभी भोजन कम नहीं होता। जितने लाखों श्रद्धालु आ जाए वहाँ भोजन हमेशा ही
पूरा होता है तो, और जिस हिसाब से उसका ध्वज इतनी ऊपर जाता है, जो उसे लगाता है, आज तक उसे कुछ नहीं हुआ। 800 साल से जब चौल संप्रदा इसको निभा रही है, तो इसका मतलब कुछ तो कैरिज्मेटिक और स्पिरिचुअल पावर्स उस जगह में है, जो उस जगह को अपने आप में प्रोटेक्ट किए बैठी है। आप अगर साइंस की रिसर्चेस देखते हैं, उड़ीसा में इतने सारे साइक्लोन्स आते हैं, बट फिर भी जो है उस तरह का कुछ भी, जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो सभी जगह की आसपास की सभी चीज को प्रोटेक्ट करता है। ये सनातन धर्म की विजय का प्रतीक है। सनातन का धर्म का डंका जो है वो पूरे विश्व में जो है फैलेगा, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक ऐसा पॉजिटिव इंडिकेशन है जो वो ध्वजा को लहरा रहा है। तो वो आप एनर्जी भी देखेंगे उस चीज की, अगर आप वाइब्रेशन भी देखेंगे। कोई और बर्ड होता, अगर कोई और पक्षी होता, जैसे अभी आप इतने सारे पक्षी बता रहे थे, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि शास्त्रों में हर पक्षी के लिए एक अलग अलग मान्यता है। हर पक्षी को एक देवी देवता का वाहन, ग्रह और ग्रहों से लिंक किया गया है। लेकिन ये अगर कोई और पक्षी होता तो शायद मान्यताएं अलग होती। लेकिन यहाँ पर अगर ये गरुड़ है तो ये विष्णु जी का प्रतीक है, और ये अपने आप में कुछ नया संकेत, कुछ नई बिगनिंग्स अपने आप में लेके आएगा। और भगवान जगन्नाथ जैसे सालों से सबकी रक्षा करते आए हैं, कलयुग के अवतार हैं, तो मुझे लगता है कि आगे भी वो हमारी रक्षा ही करेंगे। बिल्कुल। स्वामी यतीनानंद जी महाराज, अब आपके पास आते हुए अब मैं जरा उन पशु पक्षियों की भी बात करूंगी जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत पॉजिटिव लिखा गया। जैसे हम गाय की बात करें, कहते हैं कि अगर आप घर से निकलते हैं और आपको गाय दिख जाए तो बहुत शुभ मानी जाती है। घोड़ा अगर दौड़ता हुआ दिख जाए तो इसका मतलब आप के कार्य बन जाएंगे, ऐसे योग बनते हैं। मोर अगर नाचता हुआ दिख जाए तो मतलब कर्ज से मुक्ति हो सकती है। अगर कुत्ता मुंह में रोटी दबाए हुए दिख जाए, ऐसा माना जाता है तो आपकी यात्रा सफल होगी। हाथी के बारे में कहा जाता है कि अगर दिख जाए तो संतान प्राप्ति के योग होते। ये कितना सही होता है, और इसके बारे में महाराज जी हमारे शास्त्रों में कुछ लिखा गया है ऐसे, या फिर ये मान्यताएं हैं केवल इंसान की बनाई हुई? स्वामी जी, ये हजारों वर्ष के अनुभव के आधार पर ही मान्यताएं बनती हैं। और जितने आपने ये अभी नाम लिए हैं, तो जीव जब जिस स्वरूप में रहता है और उसमें वो जितना परिष्कृत अपने को कर लेता है, वो उतना ही गुणकारी, उतना ही पूजनीय हो जाता है। जब पशु पक्षी के रूप में कोई जीव परिष्कृत होकर गाय, घोड़ा, हाथी इस स्वरूप में आता है, पूजनीय हो जाता है और गुणकारी हो जाता है। तो वनस्पति के रूप में जब वो पीपल, बरगद, तुलसी के रूप में अपने को परिष्कृत कर लेता है, तो वह गुणकारी और लाभदायक हो जाता है। मनुष्य रूप में भी जब वो कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो जाए, बहुत अच्छा सृजनकार हो जाए, योगी हो जाए, तो वो जगत के लिए वंदनीय हो जाता है। जड़ रूप में, पत्थर रूप में जब वो इतना परिष्कृत हो जाता है कि मंदिर की मूर्ति बनकर खड़ा हो जाए तो पूजनीय हो जाता है। तो शास्त्रों में इन सब का वर्णन है और इन सब का संकेत है। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई गाय आपको 2-4 मिनट आपका रास्ता रोक ले, सामने से ना हटे, तो आप समझ लीजिए कि गाय ने आपका जो गलत समय था, आगे जाके जो आपके साथ कुछ अनहोनी होनी थी, वो 2-3 मिनट का जो समय था उसको हटा दिया, तो आपकी रक्षा की है। ठीक है। और कई ऐसी चीजें हमारे यहाँ, गाय है, तुलसी है, जिस घर में रहती है, तो वहां अकाल मृत्यु अगर किसी की होनी होती है तो अपने ऊपर ले लेती है, रातों रात क्षण में वो अपने शरीर को त्याग देती है, परिवार की रक्षा करती है। यानी कि ऐसे संकेत हमारे शास्त्रों में है। राज जी, बिल्कुल। स्वामी जी लौटती हूँ। राज जी, मैं, नवजोत जी, आपने संकेत की बात की है। यस, मैं इस संकेत की चर्चा अगर करूं तो आपने कहा शास्त्रों में है। यस, निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ घटित हुआ है और जो कुछ घटित होना है, उस सभी का वर्णन सनातन शास्त्र के अंतर्गत है। अभी शकुन की हम चर्चा कर रहे थे। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम की जब बारात लेकर के महाराज दशरथ जाते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया कि चारा चासु बाम दिस लेई, मनौ सकल मंगल कहि देई, और दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहों पावा। अगर अब सोचिए, बड़ा विचित्र है। वो बात हो रही थी ना कि गरुड़ अगर घर पे जाए तो अशुभ और मंदिर पे के पास जाए तो शुभ। अब कौवा अगर किसी के सर पे बैठ जाए तो अशुभ, इसको ध्यान रखिएगा।
लेकिन अगर ये गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा दाहिन काग सुखेत सुहावा, अगर जाते हुए कौवा आपके दाहिनी तरफ दिख जाए किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका कार्य शुभ होने वाला है। कहा गया नकुल दरस सबका हूं पावा, ये श्री रामचरितमानस का वर्णन है। सभी लोगों ने नकुल का दर्शन किया और उसका लोवा फिर दर्श दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु पियावा। अगर आप जा रहे हैं और गाय अपने बछड़े को पिला रही है, ये तब का शकुन है जब भगवान राम की बारात लेकर के महाराज दशरथ जा रहे हैं, गाय अपने बछड़े को पिला रही है। आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, यदि गाय बछड़े को पिला रही है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो इसका मतलब कि आपका कार्य निश्चित रूप से होने वाला है। ठीक है। और वो उनका जल्दी से उन जानवरों का जिक्र भी कीजिए जिनके बारे में कहा जाता है कि नेगेटिव होते हैं। इसमें चाहे कौवे की बात कर रहे हम, चाहे उल्लू की बात कर ले, कहा जाता है कि इनका देखना, इनका बैठना एक अशुभ संकेत है। एक बात मैं नवजोत जी आपको कहना चाहूंगा, हमारे जो मनीषी रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं ना, वो वास्तविकता में इस प्रकार से उनका ज्ञान जो रहा है वो रहा है कि भाई सभी को बहुत इजीली समझ आए। अब आप एक बात सोचिएगा, कौवा का मैंने भी कहा ना कि दाहिन काग सुखेत सुहावा, वहां पर कौए को अशुभ नहीं कहा गया है श्री रामचरितमानस में, कौए को शुभ कहा गया है। अगर वो दिख रहा है वो दाहिने तरफ है, लेकिन अब अगर कौवा सर पे बैठ जाए तो उसको अशुभ कहा गया है। अब उसका थोड़ा लॉजिक समझिएगा। कौवा का जो रहन सहन का तरीका है, जो खान पान का तरीका, कौवा विष्टा ग्रहण करता है ना, गंदगी को ग्रहण करता है। ठीक है। अब अगर उसके शरीर के अंदर गंदगी लगी और आपके सर पे बैठ जाएगा तो आप तो अशुद्ध हो गए ना। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इसको इसलिए धर्म से जोड़ दिया, शकुन अपशकुन से कनेक्ट कर दिया, ताकि जो साइंस का आदमी है, एजुकेटेड व्यक्ति है, वो ये समझ ले कि भाई इससे गंदगी है तो मुझे नहाना चाहिए, ये अशुभ हुआ है। ठीक है, ठीक है। चलिए राज जी, वो जी बिल्कुल वक्त की कमी है। आप तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर हमारे तमाम खास मेहमानों का यही मानना है कि गरुड़ का ध्वज लेके जाना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है, एक न्यू बिगनिंग का संकेत देखा जा सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए आप